फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। धनबाद पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन, सीएम को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, पदाधिकारियों ने सीएम का किया भव्य स्वागत। रांची में महाविद्यालय के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम से की मुलाकात, सीएम हेमंत से किया संवाद, कहा देश की अर्थव्यवस्था में झारखंड का अहम योगदान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आगमन, कोडरमा युद्ध स्तर पर चल रही आगमन की तैयारी, पूर्व विधायक प्रत्याशी शालिनी गुप्ता पार्टी की लेंगे सदस्यता। नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीतिक नेत्री परिंदा सिंह ने दाखिल किया नामांकन, जनता से की अपने पक्ष में मतदान की अपील। चतरा में मैट्रिक इंटर परीक्षा के बीच प्रशासन अलर्ट, डीसी और एसपी ने किया कई केंद्रों का निरीक्षण, विद्यार्थियों को किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राव। की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के धनबाद पहुंचे, सीएम के आगमन पर एयरपोर्ट परिसर में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके साथ के पदाधिकारियों ने सीएम का भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन धनबाद पहुंचे, जहां सीएम के आगमन पर एयरपोर्ट पर दिया गया। इसके साथ ही जिला प्रशासन के पदाधिकारियों ने सीएम का भव्य स्वागत किया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। झारखंड के महर्षि कदम ऋषि की तपोभूमि कोडरमा जिला के लोकाई मैदान में कल यानी 5 फरवरी को हेमंत सोरेन का आगमन होने जा रहा है, जिसकी तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। आयोजित कार्यक्रम सुदिव्य कुमार सोनू, विधायक कल्पना सोरेन सहित कई दिग्गज विधायक और नेता भी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। इस दौरान कोडरमा विधानसभा की पूर्व उम्मीदवार रह चुकी शालिनी गुप्ता भारी समर्थकों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ग्रहण करेंगी। निर्धारित कार्यक्रम को लेकर शालिनी गुप्ता ने कहा कि 1000 की संख्या में महिला और पुरुष भाग लेंगे। देखिए, झारखंड राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का कल कोडरमा आगमन को लेकर के जितना उत्साह और जोश है, वह सीधे तौर पर एक सम्मान और भरोसे का संदेश लेकर के आया है। सम्मान जो कोडरमा आज तक जिसकी तलाश में थी, और भरोसा इस बात का कि अब कोडरमा का कायाकल्प होगा। तो निश्चित तौर पर सारे लोग उत्साहित हैं, पुरजोर तैयारियां हैं और हजारों लाखों की संख्या में लोग कल मैदान में एकजुट होंगे, एकमत होंगे और बुलंद आवाज होगी। मैदान बिल्कुल कोडरमा की जो माटी है, उस लोकाई मैदान से बस एक ही आवाज निकलेगी कि इस बार कोडरमा जिस सोच के साथ आगे बढ़ रहा है वो फलित होगा आगे चल करके। और सभी को माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के आगमन का पूरे उत्साह और जोश से प्रतीक्षा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से काके रोड का रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय के 17 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल से संवाद करते हुए कहा कि झारखंड प्राकृतिक एवं खनिज संपदाओं का धनी राज्य है। झारखंड की समृद्ध संस्कृति और परंपरा इस राज्य को अलग और अनोखी पहचान प्रदान करती है। यहाँ की जनजातीय संस्कृति और परंपराएं इस राज्य की धरोहर है। हमारा राज्य विश्व प्रसिद्ध परंपराओं को लेकर जाना जाता है। साथ ही मुख्यमंत्री झारखंड के खिलाड़ियों ने पूरे विश्व में अपनी प्रतिभाओं का लोहा मनवाया है। राज्य सरकार ने यहां एक जमशेदपुर में विधायक सरयू राय ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। विधायक सरयू राय ने कहा कि झारखंड सरकार के खजाने का 10,000 करोड़ कहां गया पता नहीं चल रहा। ट्वीट कर मुख्यमंत्री से जांच कराने की मांग की है। पूर्व वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उमराव ने ऑडिट कराया तो घपला उजागर हुआ। उन्होंने बैठक भाग्य सचिवों से पूछा, पता नहीं चला। वर्तमान वित्त मंत्री और हेमंत सोरेन अरबों रुपए की इस वित्तीय हेराफेरी की जांच कराए और उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्त मंत्री ने इस मामले पर सचिव से बैठक बुलाई है, मगर सचिव इस बैठक में शामिल नहीं हुए। जब रामेश्वर उरांव जी वित्त मंत्री थे तो उन्होंने सरकार के खर्चे का कराया था।
उस ऑडिट में उभर कर आया कि 10,000 करोड़ रुपए का हिसाब ही नहीं मिलता है। उन्होंने सभी विभागीय सचिवों की बैठक बुलाया और कहा कि आप अपने यहाँ देखिए किसके विभाग में कितना पैसा गलत तरीके से खर्च हुआ है या बिना खर्च हुए उसको बुक कर दिया गया है, उसका रसीद बना दिया गया है। तो सब लोग लगे थे दो ही चीज हो सकता है कि या तो पैसा खर्च हो गया, उसका उपयोगिता प्रमाण पत्र यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला तो उसको मंगाइए, लगता है कि आपने पैसा खर्च किए बिना ही और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट बना दिया। इसकी जांच होनी चाहिए। अब नए जो वित्त मंत्री हमारे हैं इनके बारे में मैंने नहीं कहा है, इस नए मंत्री ने भी अपने सचिव को लिखा कि जैसे रामेश्वर राव जी ने सभी विभागीय सचिवों की बैठक बुलाया था, आप भी बैठक बुलाइए ताकि हम लोग उसका प्रोग्रेस देखें कि रामेश्वर राव जी के आदेश का हुआ क्या। उनके आदेश को उनके विभाग के सचिव ने नहीं माना, आज तक बैठक नहीं बुलाई गई, कोई ना कोई तो रोक रहा है सचिव को। बीजेपी में चास नगर निगम मेयर चुनाव के लिए अविनाश कुमार को समर्थित उम्मीदवार बनाया है। आज अविनाश कुमार ने नामांकन पत्र दाखिल किया। धनबाद के बीजेपी विधायक राज सिन्हा, बोकारो बीजेपी के पूर्व विधायक बिरांची नारायण उनके साथ नामांकन स्थल पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं और नेताओं की भारी भीड़ देखी गई। बीजेपी समर्थित उम्मीदवार पार्टी के द्वारा चुनावी मैदान में उतरने से बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश पूरी तरह से नजर आया। नामांकन के बाद मीडिया से बात करते हुए अविनाश कुमार ने कहा कि चास नगर निगम की जो मूलभूत सुविधा लोगों को मिलनी चाहिए उसे सुविधा को उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेदारी होगी। भ्रष्टाचार को दूर करना भी मेरी प्राथमिकता में होगी। वहीं बीजेपी समर्थित उम्मीदवार बनने पर कहा कि एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता को पार्टी ने अपना समर्थन दिया है, यह हमारे लिए बड़ा सम्मान है। चास नगर निगम क्षेत्र के पसंदीदा उम्मीदवार है अविनाश कुमार। डिप्टी मेयर रहे हैं, बहुत सौम्य है, सुशील है, बहुत ही स्नेहिल व्यवहार है, बहुत ही व्यवहारिक नौजवान है, काम करने वाले हैं। और चास नगर निगम क्षेत्र हमारे बोकारो विधानसभा क्षेत्र में था। मैं पिछले लगभग 20 वर्षों से इस नौजवान को जानता हूं और मुझे खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक सुयोग्य नौजवान को यहाँ अपना समर्थन दिया है। चास की जो महान जनता है उन चास के लिए और जो विकास अवरुद्ध है चास का उसको दूर करने के लिए अविनाश को अपना आशीर्वाद दें और जो भी उनका चुनाव चिन्ह आवंटित होगा उस पर अपना बटन दबाएं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जैसे मैंने 10 साल चास बोकारो की पूरी ईमानदारी से सेवा करके और कई बड़ी योजनाओं को जमीन पर लाया है, वैसे अविनाश कुमार भी चास का शहर और ग्रामीण की बात नहीं है। जिस प्रकार से ये सरकार चल रही है झारखंड के अंदर, जो भ्रष्टाचार में आखंड डूबी हुई है, सरकारी संरक्षण में अपराधियों का बोलबाला है और लगातार नगर निगम क्षेत्रों को उपेक्षित कर रहे, चुनाव कराने का मूड नहीं था। वो तो माननीय उच्च न्यायालय का प्रेशर और भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन इससे मजबूर के ये सरकार चुनाव कराने जा रही है। तो आज जनता में बिल्कुल उत्साह है और इस सरकार के प्रति उबाल भी है और निश्चित रूप से जनता मन बना चुकी है कि जो चास नगर निगम में सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि जो चास नगर निगम में सफाई व्यवस्था हो और मूलभूत सुविधा जैसे सड़क, नाली, लाइट की व्यवस्था हो। जो निगम से लोग चाहते हैं कि हमारी सफाई व्यवस्था बढ़िया हो, सड़क बढ़िया हो, ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया हो, उसकी प्राथमिकता रहेगी। एक भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा रहा है चास नगर निगम। भ्रष्टाचार अगर कहीं है तो उसे आप के सहयोग से, जनता के सहयोग से उसे कम किया जाएगा। कहीं अगर जनता को लगती है कि गलत हो रहा है, अगर जनता बताती है तो उस पर पूर्ण रूपेण कार्रवाई होगी। जहां तक मेरे संज्ञान में आएगा तो उसे मैं पूर्ण रूपेण ठीक करने का प्रयास करूंगा। भाजपा ने एक छोटे से बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को इतना बड़ा सम्मान दिया। ये भाजपा के सभी जितने यहाँ के निवर्तमान विधायक, चंदन क्यारी के निवर्तमान विधायक, वर्तमान सांसद, पूर्व सांसद, प्रदेश अध्यक्ष, सभी को मेरा आभार। चास नगर निगम चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। आज पूर्व मंत्री समरेश सिंह की बहू और बीजेपी नेत्री परिंदा सिंह ने शक्ति प्रदर्शन के साथ नामांकन दाखिल किया। परिंदा सिंह ने गरगापुल स्थित काली मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की। इसके बाद समर्थक और स्थानीय लोगों के साथ रैली निकालते हुए मेयर प्रत्याशी के रूप में नामांकन पर्चा भरने के लिए रवाना हुई। रैली के दौरान उन्होंने जनता से अपने पक्ष में मतदान की अपील की।
मैं समस्त चास की देवतुल्य जनता को यही कहना चाहूंगी कि चास को फिर से एक अवसर मिला है। सब लोग मिलकर, हमारे वडीलजन, युवा भाई, और आप देख रहे हैं कि मातृशक्ति के रूप में उपस्थित महिलाएं जो बहुत जागरूक है और आजकल चुनावी राजनीति में कोई महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं, तो अब हमारी महिलाएं ही कर रही हैं। तो उन महिलाओं को भी यही कहना चाहूंगी कि यह एक अवसर है चास को समृद्ध चास बनाने का, अच्छी चास बनाने का, भयमुक्त चास बनाने का, ताकि एक अच्छे वातावरण में चास विकास की रफ्तार को पकड़े। झारखंड में नगर निकाय चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया का आज अंतिम दिन रहा। आपको बता दें कि राजधानी रांची में मेयर पद को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और अलग अलग दलों के प्रत्याशी नामांकन दाखिल करते नजर आए। बीते दिनों कांग्रेस की ओर से रमा खलखो अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। वहीं आज भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रोशनी खल ने भी अपने समर्थकों के साथ जोरदार शक्ति प्रदर्शन करते हुए नामांकन भरा। रोशनी खल को भारी बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थकों के साथ समाहरणालय पहुंची। उनके नामांकन के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिली और समर्थकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आपको दिख गया होगा कि कितने लोगों का प्यार है भारतीय जनता पार्टी का, पूरे परिवार का कितना प्यार है, साथ ही पूरे राजधानी वासियों का कितना प्यार। एक एक लोगों के चेहरे के उत्साह से आपको नजर आ रहा होगा, क्योंकि हो सकता है भारतीय जनता बाकी लोगों का जो उत्साह है और बाकी लोग जो कह रहे हैं कि हम लोगों के घर तक जाते हैं, लेकिन रोशनी खल को और भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि रोशनी खल को लोगों के दिल में बसती है। 2 बार पार्षद, उसके बाद अब मेयर। देखिए विजन बहुत है और लगातार 2 बार अपने वार्ड से सांसद रही है, अनुभव है, और अभी मेयर के रूप में नामांकन अपना उन्होंने भरा। निश्चित तौर पर रोशनी खल को जैसा नाम रोशनी है, विकास की रोशनी पूरे रांची नगर में फैलाने का काम करेगी। आज राजधानी झारखंड की रांची है, लेकिन कई कमियां हैं और लॉ एंड ऑर्डर से लेकर है वो 100% उसे पूरा करने का काम करेंगे। हम सभी लोग रोशनी खलको जी के समर्थन में यहाँ पहुंचे हैं और जिस तरह से आज आशीर्वाद यात्रा के रूप में जिस तरह जनमानस का समर्थन मिला है, वो जीत का पहले में पहुंच चुकी है। बस जिस दिन काउंटिंग होगा सर्टिफिकेट लेना बाकी है और इस तरह 2 बार पार्षद रही है, यहाँ का बेटी है। और इस तरह से चतरा नगर निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। अध्यक्ष पद के लिए 22 प्रत्याशियों ने कुल 34 सीट से अपना नामांकन दाखिल किया है। आज नामांकन का अंतिम चरण होने के साथ जो है समाहरणालय परिसर में दिन भर गहमा गहमी का माहौल रहा। प्रत्याशियों ने समर्थकों के साथ पहुंचकर नामांकन किया, जिससे शहर का राजनीतिक तापमान बढ़ता नजर आया। इस चुनाव में शहर का समग्र विकास, पेयजल संकट का स्थायी समाधान और बढ़े हुए होल्डिंग टैक्स को कम करना प्रमुख चुनावी मुद्दे बनकर उभरे। अब नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनावी मैदान और भी दिलचस्प होने की उम्मीद है, जहां जनता की समस्याओं को लेकर प्रत्याशी आमने सामने होंगे। चतरा नगर परिषद चुनाव जो 29/1/26 से लेकर के 4/2/26 तक इसका निर्धारित था, का 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक, उसमें अंतिम रूप से यहाँ पे 22 कैंडिडेट ने 34 सेट में 34 नामांकन किया है। पहला दिन कितना किए थे? उसके बाद पहला दिन आपका 1 हुआ था और उसके बाद दूसरा दिन 2 हुआ था, फिर 2-2 को 5 हुआ था और 3-2 को फिर 7 हुआ था और 4-2 को 8 कैंडिडेट ने नॉमिनेशन किया है। कुल मिलाकर 22 कैंडिडेट ने नॉमिनेशन किया है और सेट के रूप में अगर देखेंगे तो 34 सेट में नॉमिनेशन हुआ है कुल। विजन पिछले जब से भारत आजाद हुआ है, आज भी चतरा की जनता वही बिजली, वही पानी, वही सड़क पर रखते पड़े हैं। इससे आगे सोचना होगा और जो आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का सोच है 2047 विकसित भारत का, उसमें चतरा का भी है। गिरिडीह के नगर निगम चुनाव की आज अंतिम दिन नॉमिनेशन प्रक्रिया हुई, जिसमें गिरिडीह नगर निगम मेयर प्रत्याशी अंतिम दिन में 13 प्रत्याशी ने नामांकन पर्चा भरा, तो वहीं गिरिडीह में कुल 20 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन करवाया, जिससे 2 महिला प्रत्याशी और 18 पुरुष ने अपने जो है नामांकन पर्चा भरे। वहीं कुल फॉर्म की बात करें तो 28 फॉर्म जमा हुए।
कि हम जो है सो गिरिडीह नगर निगम में भारी हर चीज का समस्या है। अभी जो नाली भी व्यवस्था नहीं है, ना रोड का व्यवस्था है, न शहर में साफ सफाई की व्यवस्था है और अनेक प्रकार की जो सुविधा होनी चाहिए जनता के लिए वो सुविधा नहीं है। और सिर्फ टैक्स तहसीला जाता है और टैक्स तहसील का मनमानी ढंग से कर्मचारी लोग अपना मनमानी ढंग से उसको नगर निगम को चला रहे हैं। पिछले 3-4 सालों से वैकेंट पड़ा हुआ है मेयर का सीट, इसलिए जब हम लोग आएंगे तो इसको सुचारू ढंग से चलाने। मेरा नाम गोविंद सूरी है, वार्ड नंबर 11 से है और सभी समस्या को नगर निगम की जो समस्या है, जितना पानी, नली, गली, रोड, सड़क, बिजली, अगर हमको सब वहाँ बैठाता है, हमको हर वार्ड में ध्यान रखेंगे कि कहाँ कितना जरूरतमंद को पूरा करना है, प्रयास करना है। आप वार्ड 11 से के निवासी हैं, आप मेयर पद पे खड़े हैं। जी हाँ। क्या मुद्दा होगा इस बार आपके चुनाव का? मेरा मुद्दा अनेक है, घोषणा पत्र में सब हम भेजेंगे। इस वक्त गिरिडीह समेत पूरे झारखंड में नगर निकाय के चुनाव बड़ी जोर शोर पर है और कहीं न कहीं आज अंतिम दिन की नामांकन की प्रक्रिया के अंतिम दिन थी, लेकिन इसी वक्त गिरिडीह में कुल टोटल मेयर पद के लिए 20 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पर्चा भरा, जिसमें से 2 महिला है और 18 पुरुष है। लगातार लोगों में जोश खरोश के साथ अपने अपने दावेदारी पेश करने के लिए और अंतिम दिनों में लगातार फूलो अवरुद्ध करके 13 प्रत्याशी ने आज नामांकन प्रक्रिया की। आप गिरिडीह के संग्रहालय भी देख सकते हैं, यही है जहां की पूरी नामांकन मेयर पद की नामांकन प्रक्रिया को पूरी किया गया था। साथ ही काफी जो 4-5 दिनों का अंकेश न लगे, बेहतर तरीके से यहाँ का प्रशासन पूरी तरह से तैयार थे और टोटल 20 नामांकन प्रक्रिया हुई है। तो कहीं न कहीं अब देखने वाली बात होगी कि किसकी कटनी छटनी होती, वो तो बात की बात है, लेकिन कुल मेयर पद के लिए 20 उम्मीदवारों के साथ अपना नामांकन पर्चा भरा। गिरिडीह से साधना प्लस के लिए मैं पंकज सिंह। नगर निकाय चुनाव में क्या बीजेपी के हौसले को परिंदा ने तोड़ने का काम किया है? आपको बता दें, डॉक्टर परिंदा के साथ एक महिला नेत्री और बीजेपी नेता ने भी पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी है। चास नगर निगम में मेयर पद के लिए बीजेपी के निगम के पूर्व डिप्टी मेयर अविनाश कुमार को समर्थित उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद से ही बीजेपी में बगावत शुरू हो गई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा है कि उनसे समर्थित प्रत्याशी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि पार्टी से और लोग खड़े पे पार्टी ने नहीं दिया है। और आज आपके समक्ष उपस्थित देखिए, जब मैं पिछली बार आई थी तो चास के लिए मैं दादा की थी, फिर आप स्वयं लोगों ने देखा होगा कि विगत 10 वर्षों में लगातार चास में बिजली हो, पानी हो। देखिए, बात बागी का नहीं है, तो शायद लगा पार्टी के नजर में लगा कि शायद हो सकते हैं कि अच्छे कैंडिडेट हैं। के समाज में सबका अपना अपना एक योगदान रहता है, लेकिन एक चीज है कि आप जब एक पार्टी में आप हैं तो आप पार्टी के साथ हैं, पार्टी का जो भी जिम्मेवारी है उसको आप जन जन तक पहुंचाने करते हैं। वो तो आपकी जिम्मेवारी है, आप संगठन से जुड़े हैं, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन विकास का मतलब, सुधार का मतलब होता है कि समाज में भी आपका एक्स्ट्रा क्या योगदान रहा। भाजपा से मेरे अलावा अन्य भी उम्मीदवार हैं और मेयर पद हेतु ही उन्होंने नामांकन किया हुआ है। यह दलीय आधार का चुनाव नहीं है। हम पार्टी हमारी मां है, हम उनका सम्मान करते हैं, झंडा का सम्मान करते हैं। अगर दलीय आधार पर किसी को भी झंडा का सिंबल मिला गया रहता तो दूसरा कोई भी प्रत्याशी, कम से कम मैं तो नामांकन दर्ज नहीं कर रहा था। लेकिन चूंकि यह दलीय आधार पर नहीं, स्थानीय निकाय चुनाव है और उनको समर्थन पार्टी का है, मुझे जनता का समर्थन है, जनता ने मुझे खड़ा किया है और मैं काफी लंबे अरसे सर इसकी तैयारी कर रहा हूं और इसका मुझे फल भी मिलेगा इस गांव में। चतरा में चल रही मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा को लेकर पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। इसी क्रम में चतरा की उपायुक्त कृति श्री और पुलिस सुमित कुमार अग्रवाल ने कई परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीसी ने परीक्षा की सुचिता केंद्रों की व्यवस्था और परीक्षार्थियों को मिल रही सुविधा का जायजा लिया और उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए कि परीक्षा नकल मुक्त, पारदर्शी और शांतिपूर्ण माहौल से संपन्न होनी चाहिए।
जामताड़ा जिला के अंतर्गत नाला प्रखंड क्षेत्र में बारघरिया सभा भवन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जिला परिषद बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कॉमरेड उमापद कोड़ा ने की है। वहीं बैठक की शुरुआत में महाराष्ट्र मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की गई और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय परिषद सदस्य और नाला विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी कन्हैया चंद्र माल पहाड़िया उपस्थित रहे। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जामताड़ा जिला कमेटी का बैठक वरिष्ठ कॉमरेड उमापद कोड़ा की अध्यक्षता में बारघरिया सभा भवन में प्रारंभ किया गया। बैठक का प्रारंभ के पहले ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पवार के निधन पर शोक संवेदना करते हुए श्रद्धांजलि दिया गया और इस बैठक में हमारी राष्ट्रीय परिषद के सदस्य सह जामताड़ा जिला प्रभारी कॉमरेड पशुपति कोल ने विशेष करके उपस्थित थे। उन्होंने बात रखा कि देश में 10 ट्रेड यूनियन के नेतृत्व में 12 फरवरी को जो आम हड़ताल बुलाया गया उस पर भी विचार किया गया। जमशेदपुर में कांग्रेस नेता फिरोज खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता पर जमकर हमला किया, जहां फिरोज खान ने कहा कि बन्ना गुप्ता को अपनी पत्नी सुधा गुप्ता को मानगो मेयर चुनाव में नहीं खड़ा करना चाहिए था, बल्कि जेबा खान को समर्थन करना चाहिए था। साथ ही उन्होंने कहा कि मानगो क्षेत्र में जितना विकास होना चाहिए था नहीं हुआ, केवल यहां के लोगों को ठगा गया। मेरे साथ हमारे ईमानदार लोग हैं। देखिए, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का होने का मुद्दा यही है कि हम लोग मानगो नगर निगम का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमारी अहलिया, हमारी धर्मपत्नी और हम लोगों ने बहुत काम किया मानगो। 2000 से लेकर अभी तक जितना काम किया है, यहाँ के जनप्रतिनिधि जितने भी थे आज तक उन्होंने नहीं किया। उन लोगों ने वही काम किया जिसका उनको कमीशन मिलता था। आधार कार्ड में कमीशन नहीं मिलेगा तो वो काम नहीं किया, वोटर कार्ड में कमीशन नहीं मिलेगा तो वो काम नहीं किया, राशन कार्ड बनवाना है तो उसमें कमीशन नहीं मिलेगा वो काम नहीं किया। ठीक है, रोड, नाली, बिजली, पानी, ये कोई विकास नहीं। मैं विकास उसको में हाई स्कूल बनाए, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, अच्छा अस्पताल बनाए, वो ना विकास हो। अरे मानगो नोटिफाइड में तो हम लोग होल्डिंग टैक्स देते हैं मानगो नोटिफाइड को, नगर निगम को, तब ना वो हमको देता है, रोड और बनाता है, नाली साफ करता है, बिजली वाले को बिजली का बिल देते हैं। जमशेदपुर के जुगसलाई थाना क्षेत्र में हुई बड़ी चोरी का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। सिटी एसपी कुमार शिवाशिष ने बताया कि 1 फरवरी की रात घर में घुसकर हीरा, सोना और चांदी के जेवरात चोरी किए गए थे। सीसीटीवी, गुप्त सूचना और डॉग स्क्वाड की मदद से पुलिस ने आरोपी ऋतिक कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर करीब 1 करोड़ रुपए के जेवर और नकदी बरामद किए गए। दिनांक 1 फरवरी 2026 को सेवा सदन हॉस्पिटल के पास जुगसलाई थाना क्षेत्र अंतर्गत एक चोरी की घटना हुई थी। इसमें जो आपको बता दें, सुबह में जब घर के मालिक मॉर्निंग वॉक पे निकले थे तो घर में चोर घुस गया था और 2 घंटे तक उसने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। इसकी जब सूचना थाना को मिले तो हमने जुगसलाई थाना कार्ड संख्या 6/26 रजिस्टर किया 3 फरवरी को और इसमें हमने डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर के अंडर एक टीम बनाई तौकीर आलम के अंदर एंड इसमें इंस्पेक्टर बैजना जो कि जुगसलाई प्रभारी, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। जब इसमें हमने अपने सीसीटीवी को देखे, ह्यूमन इंटेलिजेंस को यूज किया और इस बार डॉग्स को फोरेंसिक्स का भी अच्छा इस्तेमाल किया गया। तो हम चोर के पास पहुंच गए जिसका नाम ऋतिक कुमार सिंह था जो कि जुगसलाई एरिया का ही रहने वाला था। चिराचस थाना इलाके के वार्ड संख्या 4 न्यू पिनरा गोड़िया में एक महिला के घर में अकेला पाकर एक महिला ने बेहोश कर घर में रखे गए 3.5 लाख रुपए के जेवर और 5,000 नकदी की चोरी कर ली। सलवार सूट पहनी एक महिला भीख मांगने को लेकर सुल्तान के दरवाजे पर दस्तक दी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला और भीख मांगी, उसके बाद सुल्तान जैसे ही चावल लाने के लिए मुड़कर आगे बढ़ी, कपड़े से उसके नाक और मुंह को बंद कर दिया और वह बेहोश हो गई, जिसके बाद जेवरात और नकदी को लेकर फरार हो गई। घर में केमिकल भी मौके पर पड़ा हुआ था। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। 1 से 2 के बीच का जब आई तो वो पड़ी थी रास्ते में,
पूरा बेहोश थी, तब अलमारी पूरा खुला था और सामान पूरा बिखरा हुआ था, सब चीज ले गए। बच्चे लोग बताए, बाबू लोग खेल रहे थे, जल्दी से गए तो फिर बोले मम्मी बेहोश है, तो फिर आई तो देखी यहाँ बेहोश थे और कपड़ा लगा हुआ था मुंह में। फिर यहाँ पर आई तो पूरा सामान बिखरा हुआ था। मुझे नॉक की उसने, मैंने दरवाजा खोली, मंडली रुके, लेकर आ रही चावल, और फिर टर्न की मैंने, उसने मुँह दबा दिया। बस इतना, मैंने उतना गौर से नहीं देखी। कितनी संख्या में थे वो लोग? मैंने तो एक को ही देखी, क्योंकि उतना गौर से नहीं देखी मैं। बहुत सारे लोग आते, कौन याद रखता है उतना, हमेशा नए नए, आजकल तो बहुत नए नए आ रहे हैं। बांधी थी क्या? नहीं, मुँह नहीं बांधी। लगभग कितने का जेवर नकद ली गई है? 3-3.5 लाख का जेवर होगा। बात नहीं हुआ है, घटना हुई है। इधर गुड़िया में एक महिला है, अकेले रहती थी अपने घर में, और 2-3 दिन पहले एक पुरुष आया था भिक्षा मांगने के बाद, उससे पूछताछ किया कि आपके घर में कौन कौन रहता है, जानकारी प्राप्त किया। उसके बाद पुनः आज एक महिला आई, और वो महिला जो है वो कुछ कपड़ा में कुछ केमिकल रखी थी, उसको सुखा दी और बेहोश हो गई। तो कुछ सामान उसके घर से ले लिया गया। बोकारो के जरीडीह थाना क्षेत्र में अवैध शराब तस्करी का पुलिस ने खुलासा किया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने करीब 4000 लीटर विदेशी शराब, 8 लाख रुपए नकद बरामद किए। बोकारो पुलिस ने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जरीडीह थाना क्षेत्र से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की। जा रहा था एक पिकअप में, तो ये सब कुल मिला के लगभग 433 कार्टन शराब बरामद हुई है, लगभग 4000 लीटर है। एक ट्रक, एक पिकअप वाहन, एक टेम्पो, इनको जब्त किया गया है। साथ ही वहाँ एक साथ में क्रेटा वाहन था, जिसमें जो इनकी शराब खरीद बिक्री से जो पैसा नगद कलेक्ट किया हुआ लगभग 8 लाख रुपया, वो भी कार समेत बरामद किया गया है और उसको भी जब्त किया गया है। तो अगर हम टोटल बरामदगी की बात करें तो 4418 कार्टन है, जिसमें 999 ये जो लिखा हुआ है गोल्ड प्रीमियम। ये फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। कुछ लोग खाते पीते तो